परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से अपनी जमात बना ली है। साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत 57 अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली की शमूलियत का दावा भी कर दिया। नई पार्टी के पहले इजलास से खिताब में परवेज खटक ने कहा कि 3-4 मरतबा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके ज़ाया किए। सवाल बहुत गहरा है, क्या वजूहात थी? तहरीक इंसाफ ने मुल्क में इलेक्शन के मौके क्यों कबूल नहीं किए? वक्त क्यों ज़ाया किया? PTI का प्रोग्राम क्या था? ये राज खुल गया तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए, ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मुकुल सिद्दीकी का कहना है, उसके बारे में आपको बताते हैं। इलेक्शंस के बारे में उन्होंने कहा कि शफाफ इंतखाबात, नई मरदमशुमारी, नई हल्का बंदी और नई वोटर लिस्टों पर होने चाहिए। शफाफ इलेक्शन के लिए चंद दिन इंतखाबात में ताख़ीर बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वादे पूरे होने के मुंतज़िर हैं। शहर की आबादी 3 करोड़ के लगभग है, इससे कम के आदाद शुमार को हम कबूल नहीं करेंगे। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MQM के आर्जी मरकज़ बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त हुकूमत बनाने से ज़्यादा जमहूरियत बचाना था। अगले महीने मौजूदा हुकूमत और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगी। 2018 में MQM की नशस्तें छीन कर कराची में मसनूई तब्दीली लाने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज GHQ में 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। कॉन्फ्रेंस में माशी बहाली के इक़दामात की तायद की गई और इसके लिए पाक फ़ौज के ताउन का आज़म किया गया। कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक पड़ोसी मुल्क में कलअदम TTP को महफूज पनागाहें और काम की आज़ादी मिलना पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 258वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबती पहलुओं समेत मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया एक पड़ोसी मुल्क में कलअदम TTP और दीगर ऐसे ग्रोहों की पनागाहों, कार्रवाइयों की आज़ादी और दहशत गर्दों के पास जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को नोट किया गया है। दहशत गर्दों के पास जदीद तरीन हथियार पाकिस्तान की सलामती मुतासिर करने की बड़ी वजूहात हैं। आर्मी चीफ ने कहा, मारूजी तरबियत हमारी पेशावराना महारत का खासा है। अपनी कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। फोरम को हुकूमत के इक्तसादी बहाली के मंसूबे, सरमायाकारी, ज़राअत, IT, मादनियात और दिफाई पैदावार के शोबों में फौज के किरदार के बारे में भी आगाह किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के ज़ेरे तमाम इक़दामात पर भी फोरम को ब्रीफिंग दी गई। साथ ही रिपोर्टर ज़रमीन ज़हरा के साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सियासत में अना को मुल्क के मफाद के ऊपर रखा जाए तो कौम उसे कबूल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर इंतजार कर रही है कि कौमी असम्बली की तहलील होने के बाद कोई मिसाइल चला देगी या इनकलाब बर्पा कर देगी तो ऐसे एडवेंचर से परहेज किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एडवेंचर होगा तो यकीनन इसका रद्द अमल भी होगा। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अदलिया भी अपनी गलतियों से सीखेगी। ये जो सियासत है जिसमें अपनी अना को मुल्क के मफाद के ऊपर रखा जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम इसको कबूल नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर इंतज़ार कर रही है कि कौमी असम्बली के तहलील होने के बाद कोई वो मिसाइल चला देगी, इनकलाब बर्पा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के एडवेंचर से परहेज़ किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई एडवेंचर होगा तो यकीनन उसका रद्द अमल भी होगा। जहाँ सियासतदान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सीख रही है, हमारी अदलिया भी अपनी गलतियों से सीखेगी। खेल के मैदान से खबर, सऊद शकील और सलमान आगा ने पाकिस्तान टीम को तबाही से बचा लिया। गोल टेस्ट में दोनों बैट्समैन ने 120 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 221 रन तक पहुंचा दिया। श्रीलंकन टीम पहली इनिंग्स में 312 रन बनाकर आउट हो गई थी। धनंजय डिसिल्वा ने सेंचुरी स्कोर की। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सरबरा पाक फ़ज़ाइया की मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात में बैन अल-अक़वामी मुआशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने वज़ीर ख़जाना को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट से आगाह किया और बताया कि इससे एविएशन, स्पेस, IT, साइबर और कंप्यूटिंग के शोबों में तहकीक और तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत पाक फ़ज़ाइया को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएगी। पाकिस्तान में ज़हनी सेहत और इसके इलाज की आगाही के लिए मीर खलील रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए हैं। बरतानवी हाई कमीशन में होने वाली तकरीब में बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर सारा मोनी शरीक हुई। जंग ग्रुप के MD शाहरुख हसन और डायरेक्टर ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट कमिला मारवी टपाल ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मुल्क भर में जहनी सेहत की बेहतरी के लिए मुस्बत और मनफी तासुर के खात्मे की मुहिम शुरू की जाएगी। कमिला मारवी टपाल का कहना था कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स जहनी मरज का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी ने मुलाकात की, जहाँ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दालबंदीन एयरपोर्ट की तामीर और मुरम्मत की हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाई जाए। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 15 दिनों में ही 959 अरब रुपए के हुकूमती तरक्याती प्रोग्राम में से 142 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 20 अरब 26 करोड़ रुपए गुज़िश्ता साल के बजट में वापस किए गए थे। ये भी इनको जारी कर दिए गए हैं। बालाई सिंध में मंदिरों की हिफाजत के लिए हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, घोटकी में मंदिरों की हिफाजत के लिए 300 हिंदू पुलिस एहलकारों को भेजा गया है। IG सिंध ने मंदिरों की हिफाजत के लिए हिंदू पुलिस एहलकारों की तैनाती की हिदायत की थी। सिंध पुलिस के मुताबिक मंदिरों की हिफाजत के लिए तैनात किए गए हिंदू पुलिस एहलकारों का ताल्लुक थरपारकर, मिट्टी, मीरपुर खास और टंडोला यार के अजला से है। चंद रोज़ पहले खैरपुर की इसी महदर की भारत जाकर शादी करने के बाद डाकू ने मंदिरों पर हमले की धमकी दी थी, जिसके पेश नज़र IG सिंध की जानिब से ये फैसला किया गया है। माह मुहर्रम की रुयत की शहादतों का जायज़ा लेने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी साहिबजादा अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में कल होगा। गैर कानूनी कर्ज एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई। वजारत IT की हिदायत पर 43 कर्ज फराहम करने वाली एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि सार्फिन के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी।